हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की वॉमिटिंग के बारे में। जैसे कि बच्चों का रोना एक कॉमन और आम बात है, ठीक वैसे ही बच्चे का वॉमिटिंग भी एक आम बात है। बट कुछ पेरेंट्स बच्चे की वॉमिटिंग को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स बच्चे की वॉमिटिंग को कैजुअली ले लेते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि कब बच्चे की जो वॉमिटिंग है वो कैजुअल है और कब आपको चिंतित होना चाहिए, मतलब कि कब बच्चे का वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। और अगर पसंद आ जाए वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन पेरेंट्स को ये शिकायत रहता है कि मेरा बच्चा कुछ खाते ही उसको वॉमिटिंग हो जाता है, उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप ये देखिए कि उसको वॉमिटिंग ही होता है या कुछ और। मतलब बच्चे का वॉमिटिंग, स्पीट अप और खाना सिर्फ उबाल देना, ये तीनों चीज़ एक नहीं है। मतलब वॉमिटिंग में बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे के पेट के अंदर से खाना मुंह से बाहर आता है फोर्सफुली, जिससे कि बच्चे को तकलीफ भी होती है। उन्हें उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चे के स्पीट अप में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। स्पीट अप में नॉर्मली एक फ्लो में मिल्क बाहर आ जाता है, जिस वजह से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। स्पीट अप से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उबालना मतलब पेट के अंदर खाना गया ही नहीं, आपके बच्चे का मूड नहीं है, बच्चे ने मुंह से ही खाना उबाल दिया, बाहर फेंक दिया। तो ये तीनों बातें एक नहीं है। इन तीनों बातों के अंदर का जो फर्क है ये आपको जानना होगा। और वॉमिटिंग जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, बट यूजुअली जो स्पीट अप है वो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ के बेबीज तक में ज़्यादा होता है। और 6 महीने होते होते बच्चे का स्पीट अप बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बच्चा तो कभी भी खाना उबाल सकता है, तो इसका भी कोई एज नहीं है। खाना अगर खाने का मन नहीं है तो बच्चा अपने मुंह से ही खाना बाहर फेंक देगा। तो इसका भी कोई सर्टेन एज नहीं है कि इसी एज में ऐसा करेगा बच्चा। तो ये जो तीनों चीज़ों के अंदर का जो फ़र्क है, पहले आपको यही जानना होगा कि आपका बच्चा सच में वॉमिटिंग कर रहा है, या उसको स्पीट अप हो रहा है, या वो सिर्फ खाना उबाल रहा है अपने मुंह से। अब ये जान लेते हैं कि बच्चों की वॉमिटिंग की क्या क्या वजह हो सकता है। बच्चे की वॉमिटिंग का वजह अलग अलग एज में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी से लेके फर्स्ट 1 ईयर बच्चे की वॉमिटिंग की वजह हो सकता है बर्प ना कराना, या तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे का रोना, या तो फिर आपने शायद बच्चे को बहुत ज़्यादा मिल्क पिला दिया है, यानी कि ओवर फीडिंग, न्यूमोनिया, मिल्क एलर्जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, या तो फिर अगर किसी बच्चे को जन्म से ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। या तो फिर इन सब के अलावा बच्चे को सर्जिकल अगर कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन प्रॉब्लम है तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है फर्स्ट 1 ईयर। और आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे का वॉमिटिंग का कई सारा कारण हो सकता है। जैसे कि पहले तो खाना हजम ना होना। बच्चे क्लियरली आपको नहीं बोल सकते हैं कि उनको भूख लगी है या नहीं लगी है, उनका पेट भरा हुआ है या नहीं है। तो हो सकता है कि उनका पेट भरा हुआ है, फिर से आपने उसको खाना खिला दिया, तो खाना हजम हो ना होना की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। और मेन यही कारण होता है बच्चे की वॉमिटिंग का कि उनका पहले का खाना ही हजम नहीं होता है और हम उसको फिर से खाना खिला देते हैं, जिस वजह से उनको वॉमिटिंग होती है। सेकेंडली, फूड पॉइजनिंग। अगर किसी खाने की वजह से बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया है तो भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। या तो फिर पेट में अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाते हैं, फिर वही हाथ मुंह में देते हैं और पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, जिस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग भी हो सकता है। या तो फिर फूड एलर्जी। अगर किसी खाने से बच्चे को एलर्जी है और आपको पता ही नहीं है कि वो उस खाने से बच्चे को एलर्जी है और आपने वो खाना बच्चे को दे दिया है, तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। या तो फिर आपको पता है कि उस खाने से बच्चे को एलर्जी है बट अनजाने में वो खाना बच्चे ने खा लिया है, तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। मतलब अगर फूड एलर्जी है बच्चे को किसी फूड से, तो उस एलर्जी की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। या तो फिर जोर ज़बरदस्ती से बच्चे को खाना खिलाना। मतलब कि बच्चे को अगर भूख नहीं है तो बच्चा खाना नहीं खाना चाहेगा, बट हम टाइम सेट कर लेते हैं कि हर 2-3 घंटे में हमें बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना है। और बच्चे का अगर मन नहीं है खाने का, या तो फिर उसका पेट भरा हुआ है, बट फिर भी हम जोर ज़बरदस्ती से बच्चे को खाना खिला देते हैं, जिस वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। या तो फिर खांसते खांसते वॉमिटिंग हो जाना। बच्चे को अगर सर्दी खांसी हुआ है, कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो बच्चे खांसते खांसते वॉमिटिंग कर देते हैं। या तो फिर अगर गले में खाना अटक गया है तो भी बच्चे का खांसते खांसते वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सब कुछ नॉर्मल रीज़न है बच्चे का वॉमिटिंग का, जैसे कि गले में कुछ अटक जाने की वजह से वॉमिटिंग होना, या तो फिर कोल्ड एंड कफ की वजह से बच्चे को वॉमिटिंग होना। ये चीज़ें बहुत कॉमन होता है बच्चों के साथ।
इस सब के अलावा बच्चे का लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, एजमा, पेप्टिक अल्सर, मोशन सिकनेस, ये सब भी कारण हो सकता है बच्चे की वॉमिटिंग का। अब अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब किन किन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं। पहले तो डिहाइड्रेशन आपको बच्चे को बिल्कुल ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। वॉमिटिंग के बाद बॉडी में डिहाइड्रेशन होना बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि वॉमिटिंग के टाइम पे पानी भी निकल जाता है, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन ना हो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है वॉमिटिंग के टाइम पे। और वॉमिटिंग अगर हो रही है तो बच्चे का पी का भी ध्यान रखना आपको ज़रूर चाहिए, मतलब पी का कलर क्या है, कब बच्चे ने पी किया था, ये सब कुछ भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने वॉमिटिंग किया हो, पूरा दिन उसने पी ही नहीं किया हो, या तो फिर पी का कलर बिल्कुल डार्क येलो है, तो चिंता का विषय हो सकता है। तो इसीलिए पी का कलर क्या है और कब बच्चा पी कर रहा है वॉमिटिंग के टाइम पे, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे को ना वॉमिटिंग के टाइम पे हार्ड खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, लिक्विड खाना ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बच्चे को वॉमिटिंग के टाइम पे। और अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ है और जिस वजह से बच्चे को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली पहले डॉक्टर से कोल्ड एंड कफ की ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, वरना अगर बच्चे का कोल्ड एंड कफ ठीक नहीं होगा तो वॉमिटिंग भी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए अगर बच्चे को कोल्ड एंड कफ है तो पहले कोल्ड एंड कफ का ट्रीटमेंट आपको कर लेना चाहिए, उसके बाद देखना वॉमिटिंग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और बच्चे को बहुत देर तक भूखा भी नहीं रखना चाहिए और बिल्कुल घड़ी मेंटेन करके भी खाना नहीं देना चाहिए। और ये ना लगभग डिपेंड करता है बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर, मतलब आपने अपने बच्चे को अभी खाना खिलाया है और बच्चा पूरा दिन घर पे बैठा है, सोया है, उसका एक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसका खाने का हजम होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक घड़ी मेंटेन करके अगर आप फिर भी खाना खिला रहे हो तो उसको वॉमिटिंग हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे का एक्टिविटी लेवल क्या है ये ध्यान में रख के आपको बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। बट हाँ, बच्चे को 6-7 घंटे तक भी भूखा नहीं रखना चाहिए और घड़ी मेंटेन करके भी खाना नहीं खिलाना चाहिए। ये छोटी सी बात है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कब बच्चे का वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं है। पहले तो बच्चा अगर 24 घंटे में 12 या 13 बार वॉमिटिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 2-1 बार वॉमिटिंग कर लिया बच्चे ने, ये नॉर्मल है। बट अगर बच्चा पूरा दिन में 10 या 12 बार या उससे ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। और अगर बच्चे को वॉमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन हो रहा है, फीवर है बच्चे को, तो ये भी नॉर्मल बात नहीं है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर बच्चे की वॉमिटिंग के साथ साथ ब्लड या येलोइश या ग्रीनिश कुछ निकल रहा है तो ये भी नॉर्मल बात नहीं है, आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है और उसके साथ उसके हाथ और पैरों में खिंचाव आपको दिख रहा है, बच्चे अपने आँखों को ऐसे उलट रहा है और बेहोश हो रहा है, तब तो आपको 1 मिनट भी वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में बच्चे को लेके भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हाँ, अगर बच्चे ने दिन में 2 बार या 3 बार वॉमिटिंग किया है तो ये नॉर्मल बात हो सकता है। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वॉमिटिंग के लिए दवाई, वो आप दे दीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अगर दिन में 10 या 12 बार बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है और उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आप देख रहे हो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए अपने बच्चे को। तो बस ये थी बच्चे की वॉमिटिंग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।